चांद हमारा सबसे नज़दीकी पड़ोसी है और इंसानों को शायद सबसे ज़्यादा जानकारी इसी के बारे में होगी। बावजूद इसके वैज्ञानिकों के सामने चांद की सतह से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई आई है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। चांद के गड्ढों में बर्फ ढूंढ रहे वैज्ञानिक उस वक्त हैरान रह गए जब उन्हें वहां बर्फ से ज्यादा कुछ और मिला, जिससे न सिर्फ इस रहस्य का खुलासा होगा कि चांद कैसे बना, बल्कि चांद और पृथ्वी के बीच कनेक्शन के तार भी सुलझेंगे। चांद की सतह पर मेटल्स यानी धातुओं की मौजूदगी है, यह तो वैज्ञानिकों को पता था, लेकिन नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट LRO के मिनिएचर रेडियो फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट मिनी RF ने पाया है कि इनकी मात्रा हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा है और वहां लोहे और टाइटेनियम का भंडार है। अर्थ एंड प्लैनेटरी साइंस लेटर्स में छपी इस खोज से जुड़े जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लैबोरेटरी से मिनी RF के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर वेस पैटरसन का कहना है कि रडार इंस्ट्रूमेंट ने हमारे सबसे करीबी पड़ोसी की उत्पत्ति और कॉम्प्लेक्सिटी की नई जानकारी देकर हमें हैरान कर दिया है। आखिर ये स्टडी इतनी खास क्यों है? दरअसल अभी तक के सबूतों के आधार पर माना जाता रहा है कि मंगल ग्रह के आकार के प्रोटो प्लैनेट या प्राग्रह और एकदम नई पृथ्वी के बीच टक्कर से चांद की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए चांद का ज्यादातर केमिकल कंपोजिशन पृथ्वी से मिलता जुलता है। इसकी गहराई में जाकर देखें तो पाएंगे कि चांद का अंदरूनी हिस्सा एक समान नहीं है। चांद की सतह के उजाले हिस्से, जिन्हें लूनर हाइलैंड्स कहते हैं, वहां चट्टानों में पृथ्वी की तरह कुछ मात्रा में मेटल मिलते हैं। अगर यह माना जाए कि टक्कर के वक्त पृथ्वी की परतें अच्छी तरह से कोर, मैंटल और क्रस्ट में विकसित हो चुकी थी, तो यह समझा जा सकता है कि चांद के अंदर ज्यादा मेटल नहीं रहा होगा। हालांकि जब चांद के अंधेरे वाले हिस्से मरिया को देखा जाता है तो पता चलता है कि वहां कई जगहों पर पृथ्वी से भी ज्यादा मेटल है। इस अंतर की वजह से वैज्ञानिक हमेशा से उलझन में रहे हैं और इस बात पर शोध जारी रहा कि आखिर दूसरे पराग्रह का चांद पर कितना असर रहा होगा। मिनी RF को अब एक पैटर्न मिला है जिससे इस सवाल का जवाब मिल सकता है। इसकी मदद से रिसर्चर्स को चांद के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध के क्रेटर्स की मिट्टी में एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मिली है। इस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। किसी मटेरियल और स्पेस के वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसमिट करने की रिलेटिव एबिलिटी यानी सापेक्ष क्षमता को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसकी मदद से गड्ढों में छिपी बर्फ को खोजा जा रहा था। हालांकि टीम को पता चला कि गड्ढे के आकार के साथ साथ यह क्षमता भी बढ़ती जा रही थी, यानी जितने बड़े क्रेटर उतना ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। स्टडी के मुख्य लेखक लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से मिनी RF एक्सपेरिमेंट के को-इन्वेस्टिगेटर SM हेगी का कहना है कि इस बारे में पहले कभी अंदाजा ही नहीं लगाया गया कि यह प्रॉपर्टी कभी मिल भी सकती है। दरअसल इसकी मदद से अब चांद के बनने को लेकर एक नई संभावना की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान गया है। चांद पर विशाल गड्ढे छोड़ने वाले उल्कापिंड उसकी गहराई में जाते हैं, इसलिए टीम का अंदाजा है कि बड़े आकार के गड्ढों में इस खास प्रॉपर्टी की वजह यह है कि जब उल्कापिंड इन गड्ढों की गहराई में जाते हैं तो चांद की अंदरूनी सतह से लोहे और टाइटेनियम ऑक्साइड जैसे मेटल बाहर आ जाते हैं, जो आमतौर पर सतह के काफी नीचे रहते हैं और इनकी मौजूदगी के बारे में पता नहीं चलता। जितनी ज्यादा इन मेटल्स की मात्रा होती है, डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी उतनी ही ज्यादा होती है। अगर यह थ्योरी सही है तो इसका मतलब होगा कि चांद की सतह के कुछ 100 मीटर तक लोहे और टाइटेनियम ऑक्साइड की कमी है, लेकिन उसके नीचे इनका भंडार। और इस बात की पुष्टि भी तब हो गई जब मिनी RF के रडार से मिली तस्वीरों और LRO के वाइड एंगल कैमरा, जापान के कगुया मिशन और नासा के लूनर प्रोस्पेक्टर स्पेसक्राफ्ट से मिले मेटल ऑक्साइड के मैप की तुलना की गई।
बड़े गड्ढों में सतह से आधे किलोमीटर नीचे तक कम मेटल मौजूद था, जबकि आधे किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर नीचे तक बेहद बड़ी मात्रा पाई गई। नासा के गॉडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में एलआरओ प्रोजेक्ट साइंटिस्ट नोआ पेट्रो का कहना है कि मिनी आरएफ से मिलने वाले नतीजों से पता लगता है कि लूनर स्पेसक्राफ्ट के चांद पर 11 साल तक ऑपरेशन करने के बाद भी हम अपने सबसे नजदीकी पड़ोसी के पुरातन इतिहास के बारे में नई खोजें कर रहे हैं। भले ही अभी सारे रहस्य सीधे सीधे ना खुले हों, लेकिन इस डेटा के मिलने के साथ ही यह पता लगाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं कि चांद कैसे बना था और 4.5 अरब साल पहले ब्रह्मांड में दरअसल हो क्या रहा था।